नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको श्राद्धों में किए जाने वाले कुछ कार्यों के विषय में बताऊंगा, कुछ दान के विषय में बताऊंगा। अगर आप वो करते हैं तो ये श्राद्धों का जो वक्त चल रहा है ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आपके पितरों को तो ये शांति देगा ही, पर आपके जीवन में भी ये खुशियाँ ले आएगा। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध है और बहुत लोग हैं जिन्हें अपने पितरों के बारे में पता है, किसी को नहीं पता। तो बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, खासकर वो लोग जो पितरों के विषय में नहीं जानकारी रखते कि कौन सी डेट के उनके पितरों का श्राद्ध आता है। हालांकि उसकी एक रेमेडी है कि आप लास्ट 14 अक्टूबर 2023 को जो है सर्व पितर अमावस्या, उस दिन आप सभी पितरों के नाम पे एक थाली निकाल सकते हो खाने की और वो दान कर सकते हो। तो जिनको नहीं ज्ञात है वो ऐसा करें, पर साथ में रोज़मर्रा में भी कुछ उपाय, आपको कुछ दान ऐसे बता रहा हूँ, अगर आप रोज़ कर लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। आप जगह पता कर लीजिए, कहीं पे स्लम एरियाज़ पता कर लीजिए, कोई भी ऐसी जगह पता कर लीजिए जहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ हों, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हों, बहुत ज़्यादा नीडी लोग रहते हों। एनजीओज़ पता कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह जो जहाँ लोग डिप्राइव्ड हैं खाने के लिए, सामान के लिए। तो आपने करना क्या है, रोज़ आपने अपने पितरों की शांति की कामना करते हुए आपने 5 तरीके के फल बाँट के आने हैं। 5 तरीके के फलों की आप थैली बना लीजिए और वो आप दान कीजिए, जिसमें कोई भी 5 तरीके के फल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेब हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, जो है अमरूद हो गया। इस तरीके से आप 5 तरीके के फल को दान कीजिए। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सफ़ेद मिठाई ये दान कर सकते हैं। वो सफ़ेद मिठाई कोई भी हो सकती है, रसगुल्ला हो सकता है, बर्फ़ी हो सकती है, पेड़े हो सकते हैं। रेगुलरली आप जब तक 14 अक्टूबर 2023 तक आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी सफ़ेद मिठाई अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं और उनकी शांति की कामना कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दान करने से फ़ायदा होगा, वो है अचार। आप किसी भी तरीके का अचार दान कर सकते हैं, मिक्स अचार दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, राहु की पीड़ा से हैं, ग्रसित हैं, या और अन्य आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, तो आप लहसुन का अचार भी दान कर सकते हैं। हालाँकि मिर्च का अचार दान करना, आम का अचार दान करना भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अचार की छोटी-छोटी डब्बियाँ 50 ग्राम, 100 ग्राम की खरीद लीजिए और वो आप गरीब लोगों में दान कर दीजिए। इसके अलावा नमक, जितना ज़्यादा आप इस टाइम में नमक के पैकेट दान करेंगे, इससे भी बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको इससे अपने जीवन से परेशानियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी। तो जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ आप नमक के पैकेट उनको दान कर दीजिए। फिर आते हैं कपड़े, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम है सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र आप दान कीजिए। और अगर आपका कोई मेल मेंबर इस दुनिया में नहीं है, आपको उनकी डेट नहीं पता, तो भी आप उनके निमित्त सफ़ेद कपड़े दान कर सकते हैं। डेट पता है तो उस दिन दान कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी दिन 14 अक्टूबर से पहले या 14 अक्टूबर वाले दिन सफ़ेद कपड़े दान कर सकते हैं। अगर डेट नहीं पता तो कोशिश कीजिए कि सर्व पितर अमावस्या पे ही दान करें, यानी कि 14 अक्टूबर को आप कोई भी सफ़ेद कपड़े किसी मेल मेंबर के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद कुर्ता पजामा भी हो सकता है और बिना सिला हुआ सफ़ेद कपड़ा भी हो सकता है। अगर कोई महिला जो है इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी कुछ लगती थी, आपके घर की फैमिली मेंबर थी, तो आप उनके निमित्त लाल साड़ी भी दान कर सकते हैं। लाल साड़ी आप उनकी उस डेट पे दान कीजिए जब उनकी डेथ हुई थी, जो आपकी पितरों की डेट में पड़ रही हो। और अगर आपको डेट नहीं पता तो 14 अक्टूबर को आप उनके निमित्त लाल साड़ी दान कर दीजिए। आप ज़्यादा साड़ियाँ खरीद के ज़्यादा गरीब औरतों में भी बाँट सकते हैं और एक साड़ी खरीद के किसी एक गरीब औरत को भी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई यंग सिस्टर की डेथ हुई थी या कोई कुँवारी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो उसके निमित्त आप हरे रंग का सूट दान कर सकते हैं। अगेन इसमें वही बात लागू होगी, अगर उनकी आपको तिथि पता है पितृपक्ष में, तो उस दिन कर दीजिए, अदरवाइज़ 14 अक्टूबर सर्व पितर अमावस्या को आप कर दीजिए। अगर कोई आपका यंग जो है मेल मेंबर गया है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसके निमित्त भी आपको व्हाइट कपड़े ही दान करने होंगे।
अगेन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दान करना है अच्छी नीयत से करना है और उनको करना है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। घर के सर्वेंट्स को दान मत कीजिए, घर में काम करने वाले कर्मचारियों को दान मत कीजिए, उनको दान कीजिए जिनसे आपका कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई आगे भी लेना देना होना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप ऐसी जगह पता कर लीजिए जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ स्लम एरिया है, वहाँ पे आप दान कीजिए ताकि जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, उसको मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि स्पेसिफिकली आपको मंदिर में ही या धार्मिक स्थलों पे ही दान करना है। ऐसे वक्त में श्राद्धों में धार्मिक स्थलों पे इतना सामान आता है जिसके कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पितर हैं और वो लोग उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो वहाँ पहले ही इतना उन लोगों को मिल चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इससे बेटर है, आप सही मायने में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, अपने मृत परिजनों को शांति देना चाहते हैं, तो उनको दान कीजिए जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। ताकि उनको लगेगा भी, उनको जब वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको एक्नॉलेज करेंगे, उनकी आत्मा में खुशी होगी, शांति होगी कि उन्होंने अच्छा कपड़ा पहना है या उन्होंने कोई अच्छे फल खा लिए या उन्हें मीठा खाने को मिला। तो वो जो तृप्ति उस गरीब आदमी को होगी, वो शांति देगी आपके पितरों को। ना कि वो जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको इतना मिठाई आ रही है रोज़ मंदिर में कि भाई खा खा के थक गए, फेंक रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं या उसमें कमी निकाल रहे हैं, ऐसी नहीं ऐसी चाहिए थी। तो वहाँ दीजिए जहाँ पे नीड हो, जहाँ पे वाक़ई में कोई ज़रूरतमंद हो। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक़्त में अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम आपको बेनिफिट दे, तो आप प्याज़ और लहसुन का इस्तेमाल मत कीजिए। आप चाहें तो खाने की चीज़ें बनी हुई पकवान भी दान कर सकते हैं, पर उसमें प्याज़ लहसुन नहीं होनी चाहिए। प्याज़ लहसुन अगर उसमें होती है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस दान का। अगर आपके घर में प्याज़ लहसुन वाला ही खाना बनता है, तो ऐसे में आप खाली रोटी हो गई या पराठा हो गया प्लेन, उस पे गुड़ रख के भी दान कर सकते हैं या प्लेन पराठा आप अचार के साथ भी दान कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, प्याज़ लहसुन से बनी हुई सब्ज़ी दान नहीं की जाती। हाँ, अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है जिसमें प्याज़ लहसुन नहीं है, जैसे कि आलू की सब्ज़ी होती है या कोई भी आप बिना प्याज़ लहसुन की सब्ज़ी बना सकते हैं, तो वो आप दान कर सकते हैं। इस वक़्त में आप खीर का दान भी कर सकते हैं। आप खीर का दान बहुत बेनिफिट देता है अगर आप पितरों के निमित्त करते हैं, और 14 अक्टूबर तक आप रेगुलरली ऐसा कर सकते हैं और 14 अक्टूबर को भी। एक बात का ध्यान रहे कि आपको अगर अपने पितरों के बारे में ज्ञात नहीं है, तो आपने किसी भी एक परिजन का नाम नहीं लेना। आपने बस ये कहना है कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये दान कर रहा हूँ, उनको शांति मिले। इसमें सभी पितर आ गए। अगर आपको तिथि पता है, तो ही आप पितर का नाम उस तिथि पे लीजिए। नहीं पता तो सिर्फ पितर से संबोधित करके और पितरों से संबोधित करके उस दान की वस्तु को दान कीजिए। इस दौरान 14 अक्टूबर 2023 तक आपने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना, मीट, मांस, मछली, किसी भी तरीके का चिकन, अंडा ये नहीं खाना और शराब का सेवन नहीं करना। तभी आपको इसका लाभ होगा, तभी आपको इसके फ़ायदे होंगे, तभी ये दान आपको फ़ायदा करेगा। ये टाइम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ प्रेत रोगी भी उठा सकते हैं और जो प्रेत रोगी नहीं हैं, वो भी उठा सकते हैं। आपके जीवन की मुश्किल से मुश्किल चीज़ें निकल जाएँगी, अगर आप इस टाइम में अपने पितरों के निमित्त जो मैंने दान बताए हैं, अगर आप ये करो तो। साथ में आप हमारे पितृ शांति धुनी घर में जलाते रहिए, जो लोग ऑलरेडी जला रहे हैं, ताकि आपके पितरों को शांति मिल सके और उनकी शांति की कामना करते रहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए, इस टाइम में अपने घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, गाली-गलौच ये मत कीजिए। मार-पीट अगर आपके घर में होती है तो इस दौरान मत कीजिए। जितना ज़्यादा घर में शांति से रहेंगे उतना ये बेनिफिशियल होगा। किसी से भी झगड़े में, बाहर भी, घर के बाहर भी किसी से भी झगड़े में, लड़ाई में मत लगिए। ये जो टाइम है बहुत हेवी नेगेटिविटी का होता है। जो श्राद्धों का टाइम होता है बहुत हेवी नेगेटिविटी का होता है। इस टाइम में नेगेटिव स्पिरिट्स एक्सट्रीम होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। हर स्पिरिट किसी न किसी की रिश्तेदार है, किसी न किसी की पितर है। तो उसके निमित्त दान हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पावरफुल हो रही है, वो शक्तिशाली हो रही है। तो वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये चीज़ तो उसको नहीं पता जो उसके निमित्त दान कर रहा है। अब आप अपने पितर के निमित्त दान कर रहे हो, अब आपका पितर प्रेत है या पितर है आपको नहीं पता। और अगर वो नेगेटिव है, किसी को तंग कर रहा है, तो भी आपको नहीं पता।
आप तो उसके निमित्त दान कर रहे हो ताकि उसको शांति मिले, पर दान से शांति के साथ-साथ शक्ति भी मिलती है। तो इसीलिए इस टाइम में स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड होती हैं और उनमें बहुत पावर होती है। तो ऐसे में किसी भी लड़ाई झगड़े में अगर आप पड़ते हैं, मार-पिटाई में पड़ते हैं, गाली-गलौच में पड़ते हैं, तो वो एक नेगेटिव हिंसक रूप ले सकती है जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं पूरे ब्रह्मांड में हैं और जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है, जहाँ कहीं भी ब्लड होता है, जहाँ कहीं भी गाली-गलौच होती है, मारपीट होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, अगर आप वहाँ पे चेक करो ईएमएफ मीटर से, अगर आप चेक करो वहाँ पे स्पिरिट्स वहाँ है कि नहीं, आपको वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव स्पिरिट ज़रूर होगी। ये ज़रूर पता लगेगा कि नेगेटिव स्पिरिट्स वहाँ हैं, जो प्रोवोकेशन का काम कर रही हैं, उकसा रही हैं, ताकि उस झगड़े को बढ़ाया जा सके, किसी के साथ कुछ अनहोनी कराई जा सके। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग जर्नीज़ भी अवॉइड कीजिए, ताकि कोई भी तरीके के एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ना हो और किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े से आप इस वक्त में दूर रहिए। जो मैंने दान बताए हैं आप करते रहिए और 14 अक्टूबर तक आप नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर में बिना प्याज लहसुन वाला खाना बने। अगर वो मुमकिन नहीं हो पाता है तो प्याज लहसुन वाला खाना सिर्फ अपने तक रखें। दान में प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी या दाल किसी को ना दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी पितृ शांति धुनी जलाते रहिए घर में, ताकि आपके पितरों को शांति मिले और उनकी मुक्ति की कामना कीजिए। अगर व को वीडियो के साथ-साथ कंसल्टेशन के लिए भी मैं बार-बार बता चुका हूँ, बहुत लोग ये ईमेल पे भी सवाल करते हैं कि कंसल्टेशन बुक करनी है। जो नंबर दे रखा है ऑलरेडी उसी से ही कंसल्टेशन बुक होती है। उसके लिए अलग से आपको ईमेल करने का ज़रूरत नहीं है। आपको ईमेल पे कुछ भी पूछना है, कोई वीडियो बनवानी है कोई टॉपिक पे, वो आप लिख दीजिए। फॉर कंसल्टेशन आपको जो नंबर दे रखा है आप उस पे ही संपर्क कीजिए। नंबर है 8130331007। धुनी के लिए भी, नारियल के लिए भी, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए भी और कंसल्टेशन के लिए भी ये नंबर हमने दे रखा है, इसी पे आप बात कीजिए। 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।